बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके 12 घंटे बीवी के साथ गुजरते हैं और 12 घंटे बॉस के साथ गुजरते हैं। अगर बॉस और बीवी दोनों अच्छे मिल जाएं तो आपकी ज़िंदगी जन्नत है, और अगर दोनों बुरे मिल जाएं तो आपकी ज़िंदगी जहन्नम, और अगर दोनों में से कोई एक भी बुरा मिल जाए तब भी आपकी पूरी ज़िंदगी जहन्नम है। अब आप पूछेंगे कि एक के मिलने से पूरी ज़िंदगी कैसे जहन्नम हो सकती है, तो मैं आपको एक मैथ की इक्वेशन बता दूं कि प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, लेकिन माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस और प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस। तो अगर आपको कोई एक भी बुरा मिल जाए तो उसके साथ गुजरे हुए 12 घंटे जो है अगले 12 घंटे पर असरअंदाज होते हैं और आपके अगले 12 घंटे को भी डिस्टर्ब कर देते हैं। तो अब वो बॉस जो कि ऑफिस में बड़ी टुपिड, लड़ाका, बदज़बान और बार बार पर अपने स्टाफ को बुरा भला कहने वाले, या कुछ भी इवन के कुछ अनपढ़ किस्म के बॉस तो गाली गलौज तक आ जाते हैं। तो अब लोग बेचारे मजबूर होते हैं, जूनियर स्टाफ जिसकी शुरू की जॉब्स होती हैं वो ना तो जॉब छोड़ के कहीं और पे जा सकते हैं, तो उनकी मजबूरी है, उन्होंने हर हाल में जॉब करना और उन्हीं को सबसे ज़्यादा ये चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। तो अब इस तरह का बॉस अगर आपको मिल जाए तो उसको किस तरह से, और मैं माज़र खा हूँ, बॉस से मुराद हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नहीं है। बॉस हर आदमी के ऊपर एक बॉस होता है। मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा, प्लीज़ डोंट माइंड, मैं बॉस की बात कर रहा हूँ, और बॉस हर बंदे के ऊपर होता है। तो याद रखें, अगर किसी को इस तरह का बॉस मिल जाए तो उसके दो तरीके हैं। नंबर 1, जब भी आप अपने कुलीग के पास बैठे हैं, दोस्तों के पास, ऑफिस के दूसरे लोगों के पास बैठे हैं, तो बॉस की हमेशा तारीफ़ करें। उसकी वजह यह है, बॉस की कभी बुराई ना करें, क्योंकि आप अपेरेंटली बॉस को ओबे कर रहे होते हैं। आप किसी हालत में भी बॉस को डिसओबे नहीं कर सकते। ये आपकी मजबूरी है, ये आपकी हिरार्की है। आपने हर हाल में बॉस ने जो कहना है उसको यस करना है, उसने जो काम देना है उसको हर हाल में करना है। तो जब आपने हर हाल में अपने बॉस को ओबे करना है, उसके दिए हुए काम को लाजमी करना है, तो फिर सिर्फ इतनी सी बात कि जब भी आप कहीं बैठे हैं तो आप अपने बॉस की बदतरीफ़ी शुरू कर दें या उसको बुरा भला कहना शुरू कर दें लोगों में, तो इससे आपको दिली सुकून तो मिल जाता है, लेकिन जब ये बातें आपके बॉस तक जाती हैं तो बिटवीन बॉस और आप एक कोल्ड वार शुरू हो जाती है। अब बॉस आपको ज़्यादा अंडर प्रेशर रखता है, ज़्यादा काम देता है, ज़्यादा अजियत देता है, ज़्यादा बदतमीज़ी करता है, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि आप दूसरे लोगों में जब बैठते हैं तो इस तरह की उसके मतलब बातें करते हैं। तो अगर आप थोड़ी देर के लिए इससे उल्ट करना शुरू कर दें, जब आप अपने बॉस को ओबे करने में मजबूर हैं कि आपने हर हाल में उसको ओबे करना है, तो आप थोड़ा सा और जबर करके आप जब भी अपने बॉस की बात करें, इज़्ज़त से बात करें, उसकी तारीफ़ करें, उसकी अच्छाई करें। और जब भी किसी जगह बैठे हैं तो अगर कोई भी आपके बॉस के मतलब बुरा कह रहा तो उसको मना करें कि नहीं यार, ऐसे नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो, बॉस अच्छे हैं, ये है ये। तो जब आप अपना इस तरह का वतीरा बना लेंगे, अपने आप को इस तरह में डाल लेंगे कि आपने कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी बैठ के, तो अब ये बातें भी आपके बॉस तक जाएंगी। तो जब बॉस देखेगा कि यार ये बच्चा जो है, ये लड़का, ये तो मेरे सामने तो तारीफ़ करता ही है कि सर आपने बहुत अच्छी शर्ट पहनी हुई है, टाई तो आपने क्या खूब लगाई हुई है, लेकिन ये बाद में भी दूसरों के सामने भी मेरी तारीफ़ करता है, तो वो आपको अपनी गुड बुक्स में रखेगा। उसको आप पर गुस्सा आएगा तो वो रुक जाएगा, बदतमीज़ी बंद हो जाएगी, टेंशन देना कम कर देगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें एकदम से चेंज हो जाएंगी। वो लोग जो ये फील करते हैं कि उनका बॉस उनको खींच के रखता है, तो वो ये नहीं समझते कि वो बॉस के मुतल्लिक दूसरे लोगों के साथ उसकी किस तरह की बुराइयां कर रहे होते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा आंखें बंद करके सोचेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि हाँ यार, मैंने फ़लाँ जगह पे तो बॉस को बहुत ही बुरा कहा, तो यकीनन वो जो आपने बुरा कहा था वो बॉस को भी पता चल चुका होगा, जिसकी वजह से उसका प्रेशर आप पर ज़्यादा रहता है। तो याद रखें कि आप जहाँ पर बॉस को ओबे करने पर मजबूर हैं या कर रहे हैं, तो उसके साथ थोड़ा सा और काम कर लें कि उसकी रिस्पेक्ट करें और उसको इज़्ज़त दें। और जब भी किसी जगह बैठे हैं और लोगों के साथ बात कर रहे हो तो बॉस को इज़्ज़त के साथ उसका ज़िक्र करें और उसको हमेशा अच्छा ट्रीट करें, उसकी बुराई ना करें।
इस तरह की चीज़ें करेंगे तो आपके ऑफिस का एनवायरनमेंट जो है एकदम से चेंज हो जाएगा। आपका बॉस जो है वो जब भी आप पे गुस्सा करेगा तो उसको वो चीज़ें याद आएंगी आपके कि यार इसने फलां जगह पे मेरी इतनी तारीफ़ की, तो मैं कम से कम इसको इस तरह का बिहेवियर तो ना दूँ। तो अंडरस्टैंड करें कि अगर बॉस आपको गलत किस्म का बिहेवियर दे रहा है तो वो आपकी वो बातें हैं जो आप उसके सामने या उसके पीछे करते हैं। अदरवाइज़ कोई भी बॉस, उसको काम की ज़रूरत होती है, और अगर आप काम के साथ उसकी तारीफ़ भी कर दें तो ये तो सोने पर सुहागा है। तो अब दूसरा तरीका भी सुन लें कि पॉसिबल है आपके बॉस के वो 12 घंटे जो घर में गुजरते हैं वो अच्छे ना गुजरते हों, और उसकी टेंशन वो ऑफिस लेके आता हो, और ऑफिस में फिर वही आगे टेंशन जो है कंटिन्यू रहती हो, जिसकी वजह से बॉस का पारा हमेशा ही चढ़ा रहता हो। तो अब यहाँ पर आप तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप मेरी ये वीडियो HR को फॉरवर्ड कर सकते हैं। उनको शायद ये बातें मेरी जो मैं आगे बताने वाला हूँ सुन के कुछ असर हो जाए। इस सूरत में HR या मैनेजमेंट की कोशिश होती है कि बॉस को एक लेडी सेक्रेटरी दे दी जाए जो कि उसको बेहतर तौर पर असिस्ट कर सके, उसके लोड ऑफ वर्क को शेयर कर सके और उसको रिलैक्स रख सके। इसके लिए मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ कि मैं एक यूनिवर्सिटी में था। तो अब ये पाकिस्तान की मोस्ट मॉडर्न यूनिवर्सिटी, एलीट क्लास के स्टूडेंट वहाँ पर, और जितनी भी फैकल्टी सब फॉरेन क्वालिफाइड और दूसरे मुल्कों से आई हुई, तो मतलब एडवांस किस्म का माहौल था। तो अब ऐसे माहौल में यूनिवर्सिटी की अपनी कुछ कोचेज़ थी जो स्टाफ को पिक एंड ड्रॉप देती, तो उनमें कुछ फीमेल स्टाफ के मतलब एक लड़की के मतलब कंप्लेंट आई कि जनाब ये ड्राइवर जो है सब लोगों को पहले उतारता है और फिर इस लड़की को आखिर में इसके घर छोड़ता है, जबकि इसका घर रास्ते में आता है, और हमें पता चला है कि ये आपस में कुछ नाजेबा हरकत करते हैं वैगन में बैठे बैठे। तो वो मैनेजमेंट ने उन दोनों को बुला लिया, इंक्वायरी शुरू हो गई। HR वाले भी बैठे थे, तो इंक्वायरी शुरू हुई। उन्होंने पहले लड़के से पूछा, लड़के ने इनकार कर दिया कि नहीं जी गलत फहमी या किसी ने गलत बयानी की है, ऐसी कोई बात नहीं है, झूठ बोल रहा है जिसने भी शिकायत की है। उसके बाद उन्होंने लड़की को अलहदा से बुलाया, उससे पूछा, लड़की मान गई कि हाँ जी ठीक है, जो कंप्लेंट आप बता रहे हैं ये ठीक है। तो अब HR ने मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट की कि हम एक डिसीजन करते हैं, आप अगर एग्री करते हैं तो इससे तो आप इसी को फॉलो करें। तो मैनेजमेंट ने कहा ठीक है, आपने जो करना है आप कर लें। तो अब HR ने डिसीजन किया कि उन्होंने लड़के को नौकरी से निकाल दिया और लड़की को बुलाया और उससे कहा कि तुम अपना काम जारी रखो। तो उम्मीद है आप इस इंफॉर्मेशन को पसंद करेंगे, HR को बताएं या बॉस को खुद राज़ी करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।